हम लोग आज डीपीएस का पेपर सॉल्व करेंगे, पुराना पेपर है बट इट डज नॉट मैटर क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंज कुछ खास हुआ नहीं है। जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सिलेबस में जो नहीं होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको बोल रहा है यहाँ पे आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट 10 are girls, find the probability that the winner is a boy. Winner is a boy. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि 35 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 10 गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने हो जाएंगे हमारे 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा 25/35 जो कि आपके पास आ जाएगा 5/7। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी यहाँ पे आपके पास गिवन है एबी और बीपी आपके पास बाइसेक्टर्स गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। डेसिमल में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है प्रोबेबिलिटी में। सॉल्व करें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है एपी और बीपी बाइसेक्टर गिवन है। और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। वैल्यू कैसे निकालोगे? चारों एंगल का सम बेटा हो जाएगा 180 डिग्री। ए प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री। ए प्लस बी प्लस 130 प्लस 60 इज इक्वल टू 160 360। ए प्लस बी इज इक्वल टू 170 डिग्री। यहाँ पे इसने बाइसेक्ट करा, इसको बाइसेक्ट करा, तो जो अंदर वाली वैल्यूज है एंगल 1 और 2 वो ए और ए प्लस बी का क्या बाइसेक्टर है। पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा हाफ ऑफ ए plus half of b is equal to half of 170 that is 85. Half of a is angle 1, half of b is angle 2. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आपके पास कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। फिर यहां पे बचा x। तो a b p में एंगल 1 प्लस 2 प्लस x 180 डिग्री है। जिससे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 95। क्लियर? यहां से x जो है वो आपको बता जाएगा 95। तन्मय क्रॉस चेक योर आंसर। आगे सबका हमनी तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सर्कल्स। अब एक सर्कल के अंदर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो दृष्टि अरोड़ा अगर एक सर्कल के अंदर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेटिक बन जाएगा? दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटिक। वेरी गुड। तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? वेरी गुड प्रांजल। साइक्लिक की प्रॉपर्टी बेटा कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। सो सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is equal to 180 degree। अगर मैं यहाँ पे इसको लेबल कर देता हूँ ABCD तो मैं बोल सकता हूँ कि y plus 2y 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 3y 180 यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री। सिमिलरली b और d का सम कितना है 180 डिग्री है। b plus d बेटा 180 हो जाएगा। So 2x plus 3x is equal to 180.
5x इज इक्वल टू 180, जिससे x आपके पास 36 आ जाएगा। क्लियर? वेरी गुड, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड। मोड का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका 22 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो मोड आपके पास 22 आ जाएगा। मोड इज 22। नेक्स्ट, पांचवा नहीं करना। अब आ जाओ 6th क्वेश्चन पे। मीन अभी स्टैट सारा सिलेबस में लास्ट टर्म में नहीं है। स्टैट सारा है, नहीं आ रहा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है OA, OB एंड OC। OA, OB और OC तीनों की तीनों इक्वल हैं। ऑब्वियसली तीनों इक्वल ही होंगे क्योंकि रेडियस है। आगे आपको बोल रहे हैं कि x प्लस वाई जो है वो ट्वाइस ऑफ z प्लस t है। क्वेश्चन नंबर 7 फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तीन रेडियस ओ ए बी, एक जगह सी है, AC को ज्वाइन करा हुआ है, AB ज्वाइन करो, BC ज्वाइन करो, ऊपर हमारा x एंड y है एंड बॉटम पे एंगल z बना हुआ है यहाँ पे, और राइट साइड पे जो एंगल है वो आपके पास t है। प्रूफ करना है x प्लस वाई ट्वाइस ऑफ z प्लस t। x plus y is equal to twice of z plus t। बोलो भाई कैसे करें? x plus y twice कैसे है? हाउ दिस इज? बोलो बेटा, चैट बॉक्स का यूज करो, थोड़ा तो आना चाहिए। सोच रहे हैं सर कैसे होगा। आप लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है अदर पार्ट के, ठीक है ना? यही पढ़ा था। सेंटर पे जो एंगल होता है वो हमारा डबल होता है अदर पार्ट के। सेंटर जो होता है उस पे एंगल होता है डबल पार्ट के। तो सेंटर में यहाँ पे पहले देखो एंगल कौन सा बन रहा है? यहाँ पे x किससे बन रहा है? AB से। AB आर्क से सेंटर में एंगल बन रहा है x, इससे अदर पार्ट पे एंगल कौन सा बन रहा है? AB से, दैट इज C। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ t। और ऐसी राइट साइड पे BC आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है y, इससे अदर पार्ट का एंगल बन रहा है z। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो x है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t, और जो y है वो हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ z। क्यों हो जाएगा? बिकॉज एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of circle। तो इसलिए x की वैल्यू ट्वाइस ऑफ t होगी, y हो जाएगा ट्वाइस ऑफ z हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो x plus y is equal to 2t plus 2z
2 कॉमन ले लेंगे तो आपको आ जाएगा t प्लस z। क्लियर है पूजित? पूजित, दृष्टि अरोड़ा, दृष्टि वर्मानी, आसप्रीत, अर्शप्रीत, तन्मय, पुअर, क्लियर है बेटा? एंड द रेस्ट। हरमन, हम लोगों ने क्या करा, ए भी एक आर्क का, इसी सेंटर पे एंगल x है, इसी आर्क से अदर पार्ट पे एंगल आपके पास t, तो x की वैल्यू ट्वाइस ऑफ t। राइट साइड पे BC आर्क है, BC से सेंटर पे एंगल y है, अदर साइड पे एंगल हो जाएगा z, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2z आ जाएगी। तो दोनों को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लीनियर इक्वेशंस का है। लीनियर इक्वेशन अभी सिलेबस में नहीं आ रहा, बट आ रहा होता तो कैसे करते हैं। ये तो यहाँ पे इक्वेशन है आपके पास 2x + 3y = k। इसके अंदर ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट कर देते तो k आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट 9th सिलेबस में नहीं है, 10th वाला प्रोबेबिलिटी। अ बैग कंटेन्स कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 28। एक बैग है, उसके अंदर आपके नंबर्स कहां से है, 1 से लेकर 28 तक। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 5? बोलो भाई। कार्ड में जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, और सेकंड पार्ट पे जो नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 19 है। बोलो भाई। सही बात, आंसर बताओ। मल्टीपल ऑफ 5 और नंबर है उसमें 1 से लेकर 28 तक के, कितने हो जाएगा हमारी पहली प्रोबेबिलिटी? वेरी गुड चैतन्य, भव्या का गलत है। 1 to 30 है, 1 to कितना है, 1 to 28 ही है। तो 1 5 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 5 10 15 20 25, 5 ही नंबर होंगे। वेरी गुड, दिस इज 5/28। और दूसरा वाला नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 19। 1 is also multiple of all numbers। बेटा 5 बंदा 5 होता है, 5 बंदा 1 नहीं होगा। ठीक है ना। सेकंड वाला मनमीत का आंसर सही है और चैतन्य का, बाकी सबका गलत। आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 19 या 19 से ज्यादा होनी चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 19 और मोर। तो 19 या 19 से बड़ा, 19 20 दो नंबर हो गए, और 21 से 28 8 और हो गए, तो कितने हो गए, 10 हो गए। दैट इज 10/28। 10/28। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%। आपके पास जो साइड है क्यूब की, उसको कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया है। व्हाट फाइंड द परसेंटेज बाय व्हिच द सरफेस एरिया हैज चेंज्ड। साइड को 10% बढ़ा दिया। अभी पहले अगर एज ए है तो सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। एज को 10% बढ़ा दिया तो जो नई साइड कैपिटल ए हो गया पुरानी वाली साइड प्लस 10% ऑफ ए, ये आ जाएगा 1.1a। दैट इज 1.1a। सरफेस एरिया कितना आ जाएगा नया वाला हमारा, 6A², 6 into 1.1a होल स्क्वायर। 1.1 का मतलब 1.21a²। 1.21 को भाग कर लो 1.21 into 6a², तो जो नया सरफेस एरिया है वो हमारा 1.21 टाइम्स ज्यादा है, बिकॉज़ 6a² हमारा पहले का भी एरिया है। ठीक है। न्यू एरिया इज 21%। 1.21 का मतलब क्या हो गया, 21% मोर। आपके पास हमने पहले वाली साइड बेटा एज ए है, जब साइड ए होती है तो सरफेस एरिया होता है 6a²।
अब नई वाली जो साइड है वो कितनी है 10% ज्यादा है तो 1.1 a आ जाएगी। ये स्टेप क्लियर हो गया। अभी इसको देखो 10% का मतलब हो गया 10/100 into a सॉल्व करोगे तो 1.1 आ जाएगा। 20% होगा तो यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, 30% होगा तो 1.3 आ जाएगा। क्लियर है चीज। अब नया सरफेस एरिया निकालना है तो 6 into नई साइड का स्क्वायर हो जाएगा मनमीत। तो नई साइड है 1.1, 1.1 का होल स्क्वायर इज 1.21, 1.21 को बाहर कर लिया, 6 को अंदर ले गए तो नया सरफेस एरिया ये हो गया 1.2 टाइम्स द ओल्ड। तो नया एरिया कितना हो गया 21% मोर देन प्रीवियस। प्रीवियस की जगह ओरिजिनल ले लेंगे देन ओरिजिनल। क्लियर टू ऑल। अब इसी क्वेश्चन में एक बात अज्यूम करके चलते हैं कि अगर आपका सरफेस एरिया साइड जो है वो 20% कम हो गई है, सॉल्व करो अब इसके लिए। 20% सरफेस एरिया कम हो गया है तो निकालो सरफेस एरिया कितना होगा। अगर साइड 20% कम हो गई है सो व्हाट डज दैट मीन। बोलो भाई। नहीं 20% बेटा 10% नहीं, साइड 20% कम हो गई है। नई साइड जो है 20% कम है, a माइनस 20% ऑफ इट आ जाएगा आपका 0.8 है। नई साइड 0.8 a है। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6 into a square 6 into 0.8 स्क्वायर तो 0.8 का मतलब हो गया 0.64। 0.64 बाहर आ जाएगा into 6a स्क्वायर तो नया सरफेस एरिया कितना होगा 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 6a स्क्वायर मतलब नया एरिया 64% हो गया है। इसका मतलब रिड्यूस कितना हुआ 36%। न्यू सरफेस एरिया is 36% less than original. New surface area is 36% less than the original. ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पे आपके पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ये भी तो पैरेललोग्राम सिलेबस में नहीं आ रहा। 13th कंस्ट्रक्शन है अभी हमने करा नहीं है। नेक्स्ट है फिर आपके पास यस वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। Prove that the quadrilateral formed by the bisectors of the angles of a parallelogram is a rectangle. एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स के अगर बाइसेक्टर मिलेंगे तो वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। सारे के एंगल्स का रेक्टेंगल का बाइसेक्शन लेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल फॉर्म बना रहा है। हाँ भाई कैसे करेंगे करा था एनसीईआरटी में एग्जांपल था ये। अब यहाँ पे हम लोग इसको रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या करेंगे पहला काम कि जो PQRS है इसको एक पैरेललोग्राम दिखाओ और फिर कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा देंगे क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो हमारा क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन
इसको पैरेललोग्राम दिखाना पी क्यू आर एस को मुश्किल वाला काम है। यस यस जस्टिन वेरी। तो करेंगे कैसे? पहले हम लोग क्या करेंगे, ए आर बी ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए आर बी, इसको मार्क करो 1, इसको मार्क करो 2, और ये तो एंगल आर ही है। तो एंगल 1 + 2 प्लस एंगल आर, इसकी वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। एंगल 1 क्या है? a/2, 2 क्या है? b/2 प्लस r इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों से हाफ कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल a प्लस b प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब a और b दोनों के दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। किसके एडजेसेंट एंगल्स है? पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का मतलब 180 डिग्री। ये हो जाएगा 180 बाई 90, 90 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, मैंने नीचे वाला ट्रायंगल लिया ए आर बी, एंगल 1 + 2 + r 180 डिग्री। a की वैल्यू 1 की वैल्यू है a/2, 2 की वैल्यू है b/2। फिर दोनों में हाफ कॉमन लिया तो a + b एडजेसेंट एंगल्स है, वो पैरेललोग्राम है जिनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से आपका एंगल r आ गया 90 डिग्री। ऐसे ही ऊपर वाला ट्रायंगल है डीपीसी में सेम सॉल्व करूंगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। जिसके लिए सॉल्व नहीं करना, आप लिख देंगे डायरेक्टली सिमिलरली एंगल p इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल p इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल p इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब राइट वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे BQC, BQC राइट वाला ट्रायंगल BQC, इसमें लेबलिंग कर लो। इसको मार्क कर लो 3, 4 और यहाँ मार्क कर लो 5। एंगल 3 + 4 + 5, ये हमारा 180 डिग्री है। 3 क्या होता है? b/2, 4 क्या होता है? c/2, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। b और c में से हाफ कॉमन ले लोगे तो b + c/2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे b + c की वैल्यू कितनी होती है? 180, तो 180/2 हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। जिससे हम बोल सकते हैं कि एंगल 5 आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब अगर एंगल 5 90 है, इसके अंदर वाला जो एंगल है PQR, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऑपोजिट, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स will write it as vertically opposite angle, that is VOA। अब ये अंदर वाला एंगल PQR अगर 90 आ गया है, सिमिलरली हम लोग अगर राइट वाले ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे तो जो एंगल PSR है ये भी कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। Similarly, angle PSR is equal to 90 degree. So from 1, 2, 3 and 4, चारों के चारों एंगल्स 90 आगे देखा बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। So from 1, 2, 3 and 4 we get ABCD is a, sorry, not ABCD, PQRS. PQRS is a rectangle. Note करके done in the chat box. टू मिनट्स ओके, नोट कर लो किसी का रह गया तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बीच वाले क्वेश्चन सिलेबस में नहीं तो उसको मैं स्किप कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मार्क्स, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by a student in a monthly unit test are given below. What is the probability that a student gets more than 70%? बताओ भाई सब लोग, चैट बॉक्स। इजी सा क्वेश्चन है, मोर देन 70%। अर्श बताओ आंसर क्या आएगा इसका? more than 70%, that is 2 by 5. only Hriday was wrong. 2 by 5, 2 by 5. next, more than 80%। बेटा इक्वल टू 70 वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। हमने केस 72 और 85 वाला करा था यहाँ पे हृदय। पहले वाले पार्ट में आपका दो केसेस थे हृदय, 72 और 85। अब आपका अगले पार्ट में बोल रहा है मोर देन 80%, मोर देन 80% एक ही, दैट इज 85, तो 1/5 आ जाएगा, 1/5। नेक्स्ट 18 सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज, ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पे आपको बोल रहे हैं वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 per minute through a cylindrical pipe whose diameter is 7. 19 question, very important and a very good question. एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आपके पास जो डायमीटर है पाइप का 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2। रेडियस is 7/2 and whose diameter is 7। आगे आपको बोल रहा है how long will it take to fill, how long will it take to fill the conical vessel of diameter 21 and depth 12। diameter 21 और depth 12 है, तो रेडियस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 21/2 आ जाएगा। अब कितना टाइम में भरेगा ये तो पता ही नहीं है, लेकिन एक चीज पता है कि पानी जो है इसके अंदर जो फ्लो कर रहा है वो 1 मिनट में 5 मीटर फ्लो कर रहा है। 1 मिनट में 5 मीटर फ्लो कर रहा है, तो वो हम लोग लेट कर लेंगे कि वाटर जो है दैट फ्लोज फॉर x मिनट्स। लेट द वाटर हैज फ्लोन फॉर x minutes through the pipe। पाइप में से x मिनट्स के लिए पानी फ्लो कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो हाइट है, हाइट ऑफ पाइप वो आपके पास आ जाएगी 5x मीटर, क्योंकि 1 मिनट की लेंथ है 5 मीटर, तो x मिनट्स की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी आपकी 5x मीटर आ जाएगी। अब इसमें से पानी इसके अंदर गया है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम हो जाएगी। So volume of water flown through pipe is equal to volume of water filled in cone। तो वाटर जो पाइप से निकला है, पाइप की जो वॉल्यूम होगी सिलेंडर की, दैट इज πr²h, और यहाँ पे आपकी रहेगी 1/3 पाइप कैपिटल R स्क्वायर इनटू कैपिटल H। यहाँ पे पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तो आपका टाइम x आ जाएगा। सॉल्व करिए भाई।
यहाँ पे जो डायमीटर है वो आपको 7/2 गिवन है। दैट इज 7/2 इंटू हाइट जो है इसकी वो 5x है। 1/3 कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 21/2 है। इंटू हाइट, कोन की हाइट आपके पास 12 है। दिस इज 49/4 इंटू 5x। 1/3 इंटू 4, 41/4 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। 4 3 12 तो कैंसिल ही हो गया। 441 4 ऊपर जाएगा और 49 मल्टीप्लाइड बाय जो 5 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसके पास 41 1 जा 9 जा, x की वैल्यू 36/5 आ जाएगी। कितने मिनट के लिए वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है यहाँ से। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट, यहाँ पे अब आपके पास कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, पैरेललोग्राम 20th सिलेबस में नहीं है, 2 इयर्स लेटर सिलेबस में नहीं है। 21st 22nd वाला वेरी गुड क्वेश्चन एग्जांपल है, सर्कल्स का इंपॉर्टेंट मार्क हो रखा है। फिगर ड्रॉ करिए, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास गिवन है AB जो है वो डायमीटर है, AC और BD को एक्सटेंड करें किसी ई पॉइंट पे। बाहर वाला जो एंगल है AEB वो 60 डिग्री है। आपके पास एक सर्कल है, AB डायमीटर है, AC और BD एक्सटेंड करके ये लोग मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट E पर। ये वाला एंगल को 60 डिग्री प्रूव करना है। मोरओवर आपको यहाँ पे गिवन है CD is a chord equal to the radius of the circle। CD is a chord equal to the radius of the circle। तो यहाँ पे OC और OD दोनों को ज्वाइन करो। अब आपके पास बोल रहा है कि CD जो chord है वो रेडियस के इक्वल है, जिसकी वजह से मतलब COD जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या बन जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। Since CD is equal to radius of circle which implies triangle COD, this is an equilateral triangle जिसकी वजह से जो सेंटर पे जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल COD आपके पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब सेंटर का एंगल अगर 60 डिग्री आ गया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? BC को ज्वाइन कर लेते हैं। अब BC यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, मैंने डॉटेड बनाई थी, सॉलिड लाइन बना रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं? BC को ज्वाइन कर रहे हैं। अब BC को ज्वाइन करने से होगा क्या? अब यहाँ सेंटर का एंगल आ रहा है आपके पास 60 डिग्री CD आर्क से, तो CD आर्क से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या हो जाएगा? आपका हाफ हो जाएगा, क्योंकि अदर पार्ट का एंगल कितना बनता है? हाफ बनता है। तो ये एंगल CBD, एंगल CBD is equal to half of COD, half of 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो इधर जो एंगल है CBD ये बाहर की तरफ, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 30 डिग्री आ जाएगा। अब CBD अगर आपके पास 30 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया। AB क्या है? डायमीटर है। अगर AB डायमीटर है तो यहां से ACB,
तो यहां से ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा ये? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ए सी बी की वैल्यू आपके साथ आएगी 90 डिग्री, जिसकी वजह से ये ऊपर वाला एंगल ई सी बी which implies angle BCE, this will be equal to again 90 degree। BCE कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ECB में ये वाला एंगल आपका 90 आ गया, ये वाला एंगल 30 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज है, वाला ट्रायंगल आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। इन ट्रायंगल ECB angle B plus BCE plus CEB, that will be 180. This is 30 plus 90 plus CEB is equal to 180 degree। तो CEB की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है? नोट कर लो, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं नोट कर लीजिए। हम लोगों को इस क्वेश्चन में गिवन था कि AB डायमीटर था, CD दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो CD CO OD, CD OD OC और OD, ये तीनों के तीनों जो है ये हमारे आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। सेंटर में जो एंगल है आपका 60 डिग्री आ जाएगा। फिर सेंटर पे एंगल 60 है, तो अदर पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। फर्दर ये एंगल 30 है, ये भी डायमीटर है, तो ये वाला एंगल आपका 90 आ जाएगा। अगर ये एंगल 90 है, क्यों है एंगल 90? वो एंगल इज अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, जिसकी वजह से एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर वाला एंगल 90 आ जाएगा। फिर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd सिलेबस में नहीं है। 24th, the diagonal hemispherical ball of internal and external radius are 6 and 10 are melted to form a right circular। तो दोनों की यहाँ पे वॉल्यूम्स इक्वल हो जाएंगी। आपके पास क्या कर रहा है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर 6 और 10 है। तो एक हेमिस्फीयर बनाइए जिसका इंटरनल डायमीटर एक का 6 है और एक का 10 है। हेमिस्फीयर आधा होता है, इंटरनल आपका 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा। आउटर डायमीटर आपके पास 10 है तो इनर रेडियस, आउटर रेडियस 5 आ जाएगा। इसको मेल्ट करके हमने एक सिलेंडर बनाया। इसको मेल्ट करके हमने क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया। सिलेंडर का रेडियस जो है वो 14 है, तो हाइट निकालनी है। तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे सिलेंडर की पाई, रेडियस यहाँ पे 14 है, स्क्वायर इनटू कैपिटल एच। तो पाई से पाई कैंसिल, 2/3 कैपिटल आर कितना 5, 125, स्मॉल आर 3 है 27, 196 है। यहाँ पे 196 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी। दिस बिकम्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 98 upon 196 is equal to h। 2 into 98 196, तो हाइट आ जाएगी 1/3। हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास 1/3 सेंटीमीटर। हाइट इज 1/3 सेंटीमीटर।